नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए गए। संसद ने केंद्रीय वस्तु और सेवाकर संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवाकर संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। चुनाव आयोग ने असम के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया। विधानसभा की 126 और लोकसभा की 14 सीटें यथावत रखीं। और हॉकी में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को हराकर चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। एक अन्य दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज कार्यवाही 3 बार स्थगित किए जाने के बाद दोपहर बाद 1:30 बजे फिर शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन टिप्पणियां दी और इस सत्र के कामकाज के बारे में जानकारी दी। इस सत्र के दौरान 20 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए तथा 22 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, राष्ट्रीय परिचर्चा और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023। श्री बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान सदन में 44 घंटे से अधिक कामकाज किया गया। उन्होंने कहा कि सदन में लगभग 20 घंटे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। श्री बिरला ने कहा कि सत्र में सदन में डिजिटल डेटा सुरक्षा विधेयक सहित 22 विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी। इस पर कांग्रेसी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी दलों ने श्री अधीर रंजन के निलंबन को लेकर सदन का बहिष्कार किया। राज्यसभा में 2 बार सदन की बैठक स्थगित किए जाने के बाद दोपहर बाद 2 बजे जब फिर कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में नियमों के उल्लंघन और अपमानजनक आचरण का हवाला देकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। बाद में सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने समापन भाषण में सदन के कामकाज में रुकावट डाले जाने पर चिंता व्यक्त की। In this chair, I would not agree to that. Even one misdemeanor of a member coming to the well is painful. The member is not aware that his conduct will find disapproval by more than 1.3 billion people. How can a member come to the well, get away from his seat and still try to make a contribution? Disorder cannot be allowed to be the order of the House. This has been weaponized as a political strategy and that is anti-democratic, anti-constitutional. सभापति ने कहा कि हंगामे के कारण सदन के 44 घंटे 58 मिनट बेकार हो गए। A total of 44 hours and 58 minutes during the 17 sittings of the House were lost due to avoidable disruptions, adversely impinging on our overall productivity of this session. The people at large are in pain. इससे पहले सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता पीयूष गोयल ने इन सदस्यों के योगदान का उल्लेख किया। इस बीच भाजपा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की और नारेबाजी शुरू कर दी। इस कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई।
लोकसभा में आज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। गृहमंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को परिवर्तित कर देंगे। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को दंडित करने के बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक गहन विचार विमर्श के बाद ही लाए गए हैं। विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। श्री अमित शाह ने बताया कि कानूनों में 313 बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजिंग, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसद ने आज केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा ने भी इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्हें पेश किया था। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए लाया गया है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के बारे में बताता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2016 में शुरू होने के बाद से इस साल जून तक लगभग 1,457 लाख किसानों को 1,40,599 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये जानकारी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि इन किसानों ने 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रीमियम का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे 1,580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 2 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। इनमें मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क परियोजना और हिनोतिया से मेहलुआ तक बनने वाली सड़क शामिल है। श्री मोदी संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। इस स्मारक का निर्माण करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। निर्वाचन आयोग ने आज असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। आयोग ने पहले की तरह विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 रखी है। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले 1,200 से अधिक अभ्यावेदनों पर विचार किया गया। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 9 और लोकसभा में 1 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 19 और लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। आयोग ने 1 संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामों में भी बदलाव किया है।
केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को नाइजर छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय नागरिकों से नियामी में भारतीय दूतावास में तत्काल पंजीकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि किसी भी सहायता के लिए भारतीय नागरिक 227-9975-9975 पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में जापान से हो रहा है। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने प्लेऑफ में चीन को 6 गोल से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल चेन्नई जाएंगे। श्री ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में मुख्य भाषण देंगे और दक्षिण एशिया के युवाओं के साथ एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इस वर्ष मार्च तक 2,900 करोड़ रुपए दिए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी पात्र फर्मों को लगभग 13,000 करोड़ रुपए दिए जाने की आशा है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों को अधिक लाभ नहीं पहुंचा है, उनके लिए योजना में सुधार की प्रक्रिया जारी है। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत में 50 स्टेशनों की पहचान की है। इससे यात्रियों और आगंतुकों को रेलवे स्टेशनों पर आसानी से जनऔषधि उत्पाद मिल सकेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाद भूमिका संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का उद्घाटन किया। इस अभियान का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों मानचित्रों के डिजिटलीकरण की संतृप्ति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.5% की गिरावट रही। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.6% की गिरावट से 366 अंक लुढ़ककर 65,323 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% के नुकसान से 115 अंक गिरकर 19,428 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.84 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $86.84 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। उपभोक्ता शिकायतों में मध्यस्थ के पारिश्रमिक का भुगतान उपभोक्ता कल्याण निधि से किया जाएगा। पक्षकारों को अपने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता की पूरी फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए गए। संसद ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। हॉकी में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को हराकर चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। एक अन्य सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।